हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिस्टर स्पोकन इंग्लिश एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है मस्ट। मस्ट का क्या मतलब होता है, मस्ट क्यों यूज होता है कम्युनिकेशन स्किल में, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। मस्ट का मतलब होता है करना ही चाहिए, जो भी काम हमें करना ही चाहिए वहाँ पर हम मस्ट यूज़ करते हैं। और मस्ट के साथ लगता है हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब क्रिया का पहला रूप, जिसे हम काम बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं, इंग्लिश में इसे वर्ब बोलते हैं। यहाँ लगता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे अभी हमें बोलना है कि तुम्हें अब निकलना ही चाहिए, अगर इसे इंग्लिश में बोलना है तो कैसे बोलेंगे, निकलना ही चाहिए, मतलब ये ज़रूरी काम है। जब भी कोई काम ज़रूरी होगा वहाँ पर हम मस्ट यूज़ करेंगे। यू मस्ट लीव नाउ, यू मस्ट लीव नाउ, निकलने के लिए लीव यूज़ होता है। वैसे ही हमें तुरंत निकलना चाहिए, हमें तुरंत निकलना चाहिए, अगर इसे इंग्लिश में बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे, वी मस्ट लीव इमीडिएटली, वी मस्ट लीव इमीडिएटली। मस्ट के साथ क्या लगेगा, हमेशा लगेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वैसे ही आपको सत्य स्वीकारना ही चाहिए, आपको सत्य स्वीकारना ही चाहिए, अगर इसे इंग्लिश में बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे, यू मस्ट एक्सेप्ट द ट्रुथ, यू मस्ट एक्सेप्ट द ट्रुथ, मतलब इसके सिवा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको सत्य स्वीकारना ही चाहिए, मतलब जो काम आपको करना ही चाहिए वहां पर हमेशा लगेगा मस्ट। वैसे ही हमें टिकट लेकर ही यात्रा करनी चाहिए, हमें टिकट लेकर ही यात्रा करनी चाहिए, अगर इसे इंग्लिश में बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे, वी मस्ट ट्रैवल विथ टिकट, वी मस्ट ट्रैवल विथ टिकट। वैसे ही हमें अब कुछ ना कुछ करना ही चाहिए, अगर इसे इंग्लिश में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, वी मस्ट डू समथिंग नाउ, वी मस्ट डू समथिंग नाउ। वैसे ही तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है, अगर इसे इंग्लिश में बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे, यू मस्ट लुक आफ्टर योर हेल्थ, यू मस्ट लुक आफ्टर योर हेल्थ। वैसे ही मुझे 7 से पहले घर पहुंचना आवश्यक है, मतलब मुझे 7 से पहले घर पहुंचना बहुत ज़रूरी है, तो अगर इसे इंग्लिश में बोलना है तो कैसे बोलेंगे, आई मस्ट गेट होम बिफोर 7, आई मस्ट गेट होम बिफोर 7। सो दोस्तों, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो आप मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिस्टर स्पोकन इंग्लिश एकेडमी। जैसे कि हमने पहले देखा मस्ट का फर्स्ट टाइप, अब देखेंगे मस्ट का सेकंड टाइप और मस्ट कैसे यूज होता है। जैसे क्वेश्चंस पूछने के लिए भी हम मस्ट का यूज करते हैं। कैसे बनेंगे सवाल, क्या तुम्हें इतनी जल्दी निकलना चाहिए, क्या तुम्हें इतनी जल्दी निकलना चाहिए, अगर इसे इंग्लिश में बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे, मस्ट यू लीव सो सून, मस्ट यू लीव सो सून। वैसे ही क्या मुझे उसकी अनुमति लेनी ही चाहिए, मतलब मुझे उसकी परमिशन लेनी ही चाहिए, क्या वो ज़रूरी है। सो अगर इसे इंग्लिश में बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे, मस्ट आई टेक हिज परमिशन, मस्ट आई टेक हिज परमिशन। और अगर इसका आंसर करना है, आपको जवाब देना है, तो आप कैसे दोगे, यस यू मस्ट, मतलब हाँ आवश्यक है, ज़रूरी है। और अगर ज़रूरी नहीं है तो आंसर कैसे करेंगे, नो यू नीड नॉट, ज़रूरी नहीं है उसके लिए क्या बोलते हैं, नीड नॉट। वैसे ही मस्ट का टाइप नंबर 3 है, जहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है, घनी संभावना, मतलब वो काम हुआ होगा, मतलब वो काम हुआ होगा, तब हम क्या यूज़ करेंगे, मस्ट। कैसे, वो बीमार ही होगा, वो बीमार ही होगा, तब अगर इसे इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, ही मस्ट बी इल, ही मस्ट बी इल, मतलब उसके बीमार होने की संभावना घनी है, ज़्यादा है, तब हम मस्ट बी यूज़ करेंगे। वो थक गया ही होगा, अगर इसे इंग्लिश में बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे, ही मस्ट बी टायर्ड, थकने के लिए इंग्लिश में क्या यूज होता है, टायर्ड। वैसे ही अब देखेंगे हम मस्ट हैव। मस्ट हैव का क्या मतलब होता है, कोई काम किया होना चाहिए, मतलब कोई काम होना ही चाहिए। जैसे मुझे ये जुकाम तुमसे ही हुआ होगा, जहाँ पर मुझे 100% पता है, जहाँ पर वो पॉसिबिलिटी, संभावना है कि वो ऐसे ही हुआ होगा, तब हम कैसे बोलेंगे, आई मस्ट हैव कॉट दिस कोल्ड फ्रॉम यू, आई मस्ट हैव कॉट दिस कोल्ड फ्रॉम यू। मस्ट हैव के साथ लगेगा हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म, मस्ट हैव के साथ क्या यूज करते हैं हम, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म। वैसे ही वो बस से गया होगा, मतलब उसके बस से जाने की संभावना ज़्यादा है, तब अगर इसे हमें इंग्लिश में बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे, ही मस्ट हैव गॉन बाय बस, ही मस्ट हैव गॉन बाय बस, मतलब वो किसी और चीज़ से नहीं जा सकता, वो बस से ही गया होगा। अगर हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, ही मस्ट हैव गॉन बाय बस। वैसे ही
दुर्घटना रात में 12 बजे हुई होगी। अगर किसी के बारे में आपको कंफर्मेशन है कि ये काम इतने ही बजे हुआ होगा, तो तब हम क्या लगाते हैं, द एक्सीडेंट मस्ट हैव टेकन प्लेस। द एक्सीडेंट मस्ट हैव टेकन प्लेस मतलब वो इंसिडेंट उतने ही बजे हुआ है, तो हमने यहाँ टेकन प्लेस वर्ड को यूज किया। द एक्सीडेंट मस्ट हैव टेकन प्लेस एट 12 मिडनाइट। द एक्सीडेंट मस्ट हैव टेकन प्लेस एट 12 मिडनाइट। दुर्घटना रात में 12 बजे ही हुई होगी। सो अगर दोस्तों, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो आप मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।